Hello guys, welcome back to my channel on Commerce Money. Today we'll start accounting treatment of goodwill. So let's begin this chapter without wasting any more time. तो suppose there are two partners. मान लो बिजनेस में दो पार्टनर है ए एंड बी. ये पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस ये हम लोगों का चल रहा है, दो पार्टनर मिला के. और मान के चलो एक ऑर्डिनरी बिजनेस और भी है. हम लोग अपने बिजनेस में सपोज करो फॉर एग्जांपल हम लोग अपने बिजनेस में 54,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहे हैं. मतलब ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट कमा रही होगी उससे हम लोग कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, हम लोग 54,000 ज़्यादा कमा रहे हैं. सपोज करो अगर ये 1 लाख का प्रॉफिट कमा रही होगी तो हम लोग 154,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो सर हम लोग ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं? बिजनेस तो सेम ही चीज़ का है. अगर हमारा स्टील का बिजनेस है और ये भी क्या है, ये भी स्टील का ही बिजनेस है, तो सर हम लोग उससे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा पा रहे? कारण ये है कि बिकॉज ऑफ गुडविल. हम लोग गुडविल के कारण कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? 54,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे. ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे. इसका मतलब ये जो है ये गुडविल को इंडिकेट कर रहा है. ये गुडविल को इंडिकेट कर रहा है ना 54,000, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा पा रहे किस लिए कमा पा रहे? बिकॉज ऑफ गुडविल. हम ये दो पार्टनर है ए एंड बी, इन दोनों ने अपना एफर्ट दिया और एफर्ट देने के बाद बिजनेस में अपना एक रेपुटेशन क्रिएट किया. सो दैट्स वाई वी आर अर्निंग मोर प्रॉफिट दैन द ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स. सो हम लोग एक्स्ट्रा 54,000 कमा रहे. ओके, अब सपोज करो ए और बी, अब इन दोनों को ऐसा फील होने लगा कि हमारा जो बिज़नेस है हमारा बिजनेस हमें और इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है. मतलब इसको क्या करना है, बिजनेस को और बड़े स्तर पे लेके जाना है. तो हमको अगर इसको और एक्सपेंड करना है तो क्या होगा? वी नीड मोर कैपिटल. भाई साहब, अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कैपिटल अगर आप लोग के पास है तो फिर आप लोग अपना लगा दो बिजनेस में. और अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग के पास क्या ऑप्शन होता है? किसी एक नए पार्टनर को हम लोग, किसी एक नए बंदे को अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले. तो पार्टनर बना लेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो कैपिटल लेके आएगा ही आएगा, और वो कैपिटल लेके आएगा तो हम लोग वो कैपिटल बिजनेस में यूज़ करके बिजनेस को क्या करेंगे, हम लोग बड़े स्तर पे उसको लेके चले जाएंगे. ठीक है. तो सपोज करो हम लोगों ने सोचा कि सी नाम का कोई बंदा है, हम लोगों ने उसको अप्रोच किया, बोला भाई आपको हम लोग अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो? बोला हाँ हाँ एकदम, हम आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है. तो मैंने बोला ठीक है. तो सी हमारा जो ये बिजनेस है, सपोज करो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है. सर ये क्या फैक्ट्री है? अरे हाँ भाई फैक्ट्री है, मान लो धुआं भी निकल रहा है. तो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है. अब हमको सी हमारे बिजनेस में एंट्री कर रहा है. तो सी जब एंट्री कर रहा है तो उससे हमें क्या लेना होगा? उससे मुझे मांगना होगा कि कैपिटल लाओ भाई. अगर आप कैपिटल नहीं लाओगे तो पार्टनर्स तो फिर बन ही नहीं पाओगे. तो पार्टनर्स बनने के लिए आपको तो कैपिटल लाना ही होगा, क्योंकि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए बिजनेस में. आप अगर मालिक बनना चाह रहे हो तो अगर आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होगा बिजनेस में. तो सी ने बोला ठीक है, कितना का कैपिटल? मान के चलो सी को बोला कि ठीक है आप 30,000 का कैपिटल लेके आओ. तो सी 30,000 का कैपिटल बिजनेस में लेके आ गया. अब मुझे ये बताओ, ये तो सी बिजनेस में अब क्या हो गया, ए बी सी, अब ये तो 3 पार्टनर हो गया. अब ये क्या होगा, हम लोग कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे थे? 54,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे थे. और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आपस में हम लोग इस 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट, ये 54,000 हम लोग आपस में बांट ले रहे थे. अब क्या होगा, अब सी के आने से हम लोग कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं. अब तो सी तो बैठे बिठाए इस प्रॉफिट में हिस्सा लेना चालू कर देगा. अब सी जो है वो तो बैठे बिठाए ना इस प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेना चालू कर देगा. क्यों? अब जो भी प्रॉफिट होगा अब उसको, अब हमारा टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो पा रहा है? 54,000. अब इस 54,000 में ये अपना ये भी हिस्सा अब लेना चालू कर देगा. तो सी को तो भाई बैठे बिठाए ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चालू हो गया. अगर ये किसी ऑर्डिनरी बिजनेस में जाता तो वहाँ उसका कोई गुडविल नहीं था. उसका जो प्रॉफिट होता साल के अंत में, तो उस
सपोज 1 लाख का प्रॉफिट था, तो 1 लाख में इसका जो भी हिस्सा होता वही प्रॉफिट में मिलता। बट अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1,54,000 अर्न कर रही है, तो मेरा तो प्रॉफिट अब ये हो गया ना टोटल, तो टोटल में ये हिस्सा लेगा ना 1,54,000 में। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो पा रहा है, एक्स्ट्रा 54,000 जो हम अर्न कर रहे थे, जो कि हमारा गुडविल है, उसमें अब ये तो बैठे बिठाए ये 54,000 में अपना हिस्सा लेना चालू कर देगा। तो बैठे बिठाए इसको क्या हो गया, एक बेनिफिट मिल गया। तो बैठे बिठाए ये प्रॉफिट, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देगा। प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ये कमाएगा, यहाँ पे भी कमाएगा, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला जो प्रॉफिट है उसमें भी इसका हिस्सा बनना चालू होगा। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये तो बैठे बिठाए भाई इसको लॉटरी लग गया। तो हम लोग सी को बोलेंगे, देख हम दोनों ने ये जो 54,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये हम दोनों का एफर्ट के कारण ये इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। हम लोगों ने अपना कस्टमर बिल्डअप किया, हम लोगों ने अपना मार्केट में एक अच्छा सा वैल्यू क्रिएट किया, दैट्स व्हाई वी आर अर्निंग दिस प्रॉफिट। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें आप सपोज करो सी को हम लोग ला रहे हो 1/6 शेयर के लिए, कितना 1/6 शेयर के लिए। तो हम बोलेंगे भाई आप ये 54 में तो आप तो ये 9,000 का प्रॉफिट अब आपको हर साल मिलने वाला है, ये जो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। तो आप क्या करो, ये जो है आप सिंस ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप हर साल अर्न करोगे, इसके लिए आप कुछ प्रीमियम वगैरह लेके आओ, कुछ पैसा लेके आओ। तो आपका जितना हिस्सा उतना ही पैसा लेके आओगे। आपका कितना हिस्सा है 9,000, ये टोटल गुडविल कितना था 54, इसमें टोटल गुडविल में आप कितना 1/6 शेयर के लिए आप आ रहे हो, दैट मीन्स आप कितना पैसा लेके आओगे 9,000 ही लेके आओगे। आपका अपना हिस्सा जो है ये 54 एक्स्ट्रा में आप कितना 9,000 ही तो आपको मिलने वाला है ना। तो आपको ये अमाउंट लेके आना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब गुडविल में जो आपका हिस्सा है उतना हिस्सा आप बिजनेस में लेके आओगे। तो अब बिजनेस में आपने कितना लेके आ गया 9,000 बिजनेस में लेके आ गए। तो अब बिजनेस में लेके आओगे तो भाई एंट्री क्या होगा, सबसे पहला एंट्री देखना, आपको तो कैपिटल लाना होगा। अगर कैश या बैंक, ये देखो आप अगर सपोज करो कैपिटल के लिए आपने कितना लाया 30,000 लेके आया, तो टू कैपिटल अकाउंट 30,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 9,000। तो टोटल कितना कैश आपको लाना होगा 39,000। ये 39,000 आपने बिजनेस में टोटल लेके आया। तो मुझे यही समझना है कि भाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते वक्त हम लोगों को क्या क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। तो गुडविल जो है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब जो भी हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा हम लोग उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। केवल कौन सा गुडविल बुक्स में दिखेगा, परचेज्ड गुडविल ही हमारा बुक्स में दिखेगा। मतलब अगर जो हमारा बैलेंस शीट होगा, जो हमारा बैलेंस शीट होगा, अगर बैलेंस शीट में कभी अगर गुडविल ये बोल के दिखे, इसका मतलब ये गुडविल सपोज करो यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख का, तो इसका मतलब ये क्या है, परचेज्ड गुडविल आपको बुक में ये दिख रहा है। मतलब आपने कहीं से बिजनेस खरीदा होगा तो उसमें आपको गुडविल भी आ गया, तो ये परचेज्ड गुडविल होगा। मतलब अगर आप लोगों ने ही गुडविल जनरेट किया है तो आप इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो वही बोला, गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आते एडमिशन के टाइम में 3 सिचुएशन हो सकता है। या तो पहला सिचुएशन होगा जो न्यू पार्टनर्स है वो कैपिटल का भी पैसा लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी सारा पैसा लेके आ गया। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भाई कैपिटल का तो पैसा लाया बट प्रीमियम फॉर गुडविल का लाना वो नहीं ला पाया किसी कारण से। या फिर ऐसा हो सकता है कैपिटल का पैसा लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल का बोला भाई हम लोग प्राइवेटली हम लोग पेड कर देंगे, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी ये 2 पार्टनर था, ये 2 पार्टनर सी को एडमिट कर रहे कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए। अब ये सी को जो 1/6 मिला होगा ये किसने दिया होगा, ऑब्वियसली ए और बी दोनों मिल के ही दिया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है केवल ए ने दिया हो। अगर क्वेश्चन में होगी 1/6 जो शेयर है केवल ए दे रहा है, 1/6 शेयर
ही गेट्स फ्रॉम ए ओनली। अगर ए ने ही दिया है तो ऐसा भी तो होगा कि भाई ए ने कितना 1/6 इसको दिया है अपना हिस्सा वाला, तो इसको कितना 9,000 लाना है प्रीमियम फॉर गुडविल का। इसने बिजनेस में बोला देख ए ने हमको तो अपना शेयर ए ने ही दिया ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में ये पैसा लेके नहीं होगा, मैं ए को प्राइवेटली पेड कर दूंगा। तो जब भी आप प्राइवेटली पेड करोगे तो बिजनेस में तो वो पैसा आ ही नहीं रहा, जब भी प्राइवेटली पेड करोगे तो उसका क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि भाई वो तो अंदर की बात है, प्राइवेटली आप लोग पेमेंट कर दिया तो उसका तो नो एंट्री होगा। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो लेके आ रहा है, तो पहला एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो तो कॉमन है भाई, वो जब भी वो तो होना ही होना है, बट वी आर कंसर्न कि हम लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो ला रहा है नहीं ला रहा है, वो कंसर्न है। कैपिटल का तो वो पैसा लेके आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। अगर नहीं लाएगा तो देखते हैं उसका भी एंट्री क्या होगा। तो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक वेक ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्यों होगा भाई ये क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये इनकम है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, हमारे लिए इनकम है। किस नेचर का, कैपिटल नेचर का। तो इनकम का कौन सा नेचर, क्रेडिट नेचर, इसीलिए क्रेडिट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक इनकम जनरेट कर लिया, अब इस इनकम को जनरेट किया तो इसको क्लोज भी करना होगा। तो हम इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट किया था, क्लोज करने के लिए डेबिट करना होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, और ये कौन लेके जाएगा भाई, ये प्रीमियम जो कैश ला रहा है, ये 9,000 का जो कैश लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन लेगा, ऑब्वियसली भाई ए और बी लेगा ना। ए और बी ओल्ड पार्टनर लेगा। किस रेशियो में, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो सी को जो जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है उस रेशियो में उसको क्या करेगा, वो उसको ले लेगा 9,000, ठीक है। तो हमको याद रखना होगा कि भाई जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है कि न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कुछ पैसा लेके ही नहीं आया, कैपिटल का लाया बट प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके नहीं आया। तो अगर वो जब भी हो तो हम लोग को क्या करना होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। अगर हम लोग कौन सा मेथड, अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक ही अकाउंट बना रहे बस कैपिटल अकाउंट, तो फिर भाई न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में, ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू पार्टनर पेज अमाउंट फॉर गुडविल प्राइवेटली। जब भी प्राइवेटली कोई पेमेंट होगा भाई उसका नो एंट्री, क्योंकि बिजनेस में तो पैसा आ ही नहीं रहा तो उसका कोई एंट्री वेंट्री क्यों करना, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना, अगर एडमिशन के टाइम में अगर कोई गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में शो हो रहा है, इफ़ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वन शुड क्लोज दिस अकाउंट बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर क्या है ये समझाएंगे, हाँ। ये देखो मैं बोल रहा हूँ ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, सपोज करो 10,000 का, और आपको सी को एडमिशन करना है, तो अच्छा होगा कि सी के आने से पहले ये गुडविल अकाउंट जो ऑलरेडी बुक्स में है इसको क्लोज कर दो, ये अच्छा होगा। क्यों, ये देखो गुडविल अकाउंट को जब भी क्लोज करोगे तो क्या होगा, गुडविल का कौन सा डेबिट नेचर, तो इसको क्लोज करना तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। 10,000 से क्रेडिट किया, और ये गुडविल अकाउंट कौन क्लोज करना होगा, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि एडमिशन से पहले ही इसको क्लोज करना है। तो अभी कौन है, ए और बी है ना, तो ए और बी के बीच में ये क्या करना होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और ये हम लोग क्लोज कर देंगे। और किस रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अभी तो नया पार्टनर का एडमिशन हुआ ही नहीं है। तो जब भी गुडविल अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिखे, सबसे पहला काम करो ये जर्नल एंट्री पास करो, कौन सा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री पास कर दो। और ये किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गुडविल अकाउंट ये क्लोज कर दो यहाँ पे। अब फिर अब एडमिशन करो नए पार्टनर का। दिस इज द आइडल सिचुएशन, ये आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसको अगर ये नहीं करते हो, ये गुडविल अकाउंट अगर आपने बोला नहीं ये जो है हम लोग अपीयरिंग छोड़ देते हैं, ये शो होता रहेगा, तो जो नया पार्टनर आएगा वो क्या बोलेगा कि भाई गुडविल ये जो है ये तो वो मान के चलेगा ये परचेज्ड गुडविल है,
क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल यू कैन नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो तो मान लेगा कि ये गुडविल क्या है, परचेज्ड गुडविल है। तो आपने क्या बोला, टोटल गुडविल कितना 54,000, उसका कितना लिया 16, दैट मीन्स 9,000। तो वो बोलेगा ये तो कितना है, ये तो परचेज्ड गुडविल है। आपने कितना जनरेट किया, आपने तो केवल जनरेट किया है भाई 44,000 ही, क्योंकि 10,000 तो पहले से ही बुक्स में था। आपने तो बिजनेस जब खरीदा होगा उसी समय इतना का गुडविल था, तो मैं भाई 44,000 का मैं 16 दूंगा। तो इसीलिए बेटर है कि इस अकाउंट को पूरा क्लोज कर दो। जब भी गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में इसको क्लोज करो, फिर नए पार्टनर का एडमिशन करो। दिस इज द आइडल सिचुएशंस। ठीक है, अब हम लोग एक सम्स देखते हैं, और उस सम्स को करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं फिर क्या है गुडविल। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, गुडविल को जब भी क्लोज करेंगे तो क्या, गुडविल तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट करना होगा। और ये किसको, ओल्ड पार्टनर्स इसको ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। ठीक है, अब हम लोग सम्स देखते हैं। टू पार्टनर्स है, ए और बी, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और सी को हम लोग एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए, जो कि ए और बी से कैसे वो ले रहा है, इक्वली ले रहा है। मतलब 1/12 कौन दे रहा है, 1/12 ए दे रहा है और 1/12 बी दे रहा है। दोनों 1/12 दे रहा है, इक्वल दे रहा है। तो 1/12 प्लस 1/12 कितना हो गया भाई, 1/12 ए से ले रहा है और बी से भी कितना ले रहा है, 1/12। तो टोटल कितना हो गया, 2/12। तो 2/12 कितना हो गया, 1/6 हो गया ना। तो 1/6 वो किससे किससे ले रहा है, ए और बी से इक्वली ले रहा है। अब सी को जो है वो 30,000 लाना एज कैपिटल, और उसके बाद यहाँ पे उसको गुडविल का, देखो भाई गुडविल के लिए बोला नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि फर्म का टोटल गुडविल 54,000 है। तो वो सी आ रहा है कितने के लिए, 1/6 के लिए। तो 54,000 में 1/6 के लिए प्रीमियम लाएगा, तो 54,000 टोटल गुडविल है, और वो आ रहा है 1/6 के लिए। तो कितना लेके आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 1/6, सॉरी 54 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 9,000 प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा। ठीक है, अब बोला पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये डिफरेंट सिचुएशन है। पहला है कि सी ब्रिंग्स फुल अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, सी ब्रिंग्स फुल अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 40% ऑफ इट्स विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। और 40% क्या हुआ, ऑलरेडी जो भी अमाउंट आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, फिर 40% ओल्ड पार्टनर ने उसका क्या किया, विदड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है सी फेल्स टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स टू इट्स फुल वैल्यू। अब यहाँ पे भाई सी तो कोई पैसा ही नहीं लेके आ रहा, तो जब कोई पैसा ही नहीं लेके आ रहा तो उसका एंट्री क्या करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं डी, सी पेज गुडविल अमाउंट प्राइवेटली। जब भी गुडविल अमाउंट प्राइवेटली कोई पे करेगा तो भाई उसका क्या होगा, उसका कोई एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहला सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है भाई, इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है ना ए एंड बी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह नहीं निकालना आता तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, आप लोग उसको प्लीज़ फिर से एक बार देख लो, और फिर यहाँ पे आके फिर इसको देखना है अकाउंटिंग फॉर गुडविल को। ठीक है, तो पहला ये सिचुएशन देखते हैं, सी ब्रिंग्स फुल अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश लेके आ रहा है 9,000, और ये जो कैपिटल का अमाउंट है तो वो अगर लेके आ रहा है तो वही होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000, ये तो कॉमन है। ठीक है, बट ये अभी हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल पे ही केवल फोकस कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 9,000, तो 9,000 हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दो, डेबिट किए या क्रेडिट था, इसको क्लोज करना है तो डेबिट कर दो, और ये ए और बी आपस में इसको बांट लेगा। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका क्या है यहाँ पे 1:1, दैट मीन्स इक्वल रेशियो है। तो 4,500 में ये अपना प्रीमियम फॉर गुडविल बांट लिया। नेक्स्ट बोला सी ब्रिंग्स फुल अमाउंट एंड 40% ऑफ इट्स विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब
फुल अमाउंट तो लेके आया, तो ये दो एंट्री सेकंड सिचुएशन में सेम रहेगा, ए और बी जो ये किए ना ये एंट्री सेम रहेगा। बस एक नया एंट्री हमें पास करना होगा कि भाई कितना ये बोल रहा है 40% विड्रॉ किया जा रहा है, तो 40% कितना, ए को कितना मिला था 4500, बी को भी कितना मिला था 4500, तो उसका 40% वो क्या विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ जब भी करता है, जब भी ड्राइंग होता है पार्टनर्स, तो क्या करते हैं उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, तो वही कर रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है तो कितना 40% विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 4500 का 40% कितना होगा 1800, और उसको भी कितना, बी का भी 40% कितना होगा 1800, तो ये 1800 ये दोनों विड्रॉ करके अपना पैसा चला गया। थर्ड है सी फेल्स टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स टू इट्स फुल वैल्यू। अब बोल रहा है यहाँ पे कोई वो अमाउंट लेके ही नहीं आया, और यहाँ पे बोला ये डिसाइड किया कि जो हम लोग टोटल गुडविल रेज करेंगे बुक्स में, तो भाई रेस कर, तो गुडविल अकाउंट टोटल कितना रेस करना है 54,000 है, तो टोटल गुडविल 54 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल गुडविल हम लोगों ने रेस कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब अगर हम लोग गुडविल को रेस करेंगे तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप लोग नहीं दिखा सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, ये जो गुडविल अकाउंट है इसको क्लोज करना होगा, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करके आपको क्लोज करना होगा, तो क्लोज कर दिए हम लोग ए बी सी, ये नए पार्टनर के बीच में क्लोज किए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो अल्टीमेटली ये होगा कि मेरा ए का यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, ठीक है, ए और बी अकाउंट को कैपिटल को क्रेडिट किया, और यहाँ पे ए और बी हमारा डेबिट होगा, तो डेबिट जो होगा वो कम अमाउंट से ऑब्वियसली डेबिट होगा, और केवल देखो इम्पैक्ट आएगा सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो वाला जो फंडा था ना, हमने क्या बोला था कि आप ये दो एंट्री की जगह आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस वाला एंट्री आप कर सकते हो, कौन सा, ये वाला, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको कितना लाना था 9000 लेके आना था, वो तो लेके आया नहीं, तो हम लोग करेंगे न्यू पार्टनर सीज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कितने से 9000 से कर देंगे, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन, ए और बी, ये 9000 के किस रेशियो में बांटेगा, ए और बी, ए और बी किस रेशियो में 4500 लेगा और 4500 लेगा, ये एंट्री मोटा मोटी ये एंट्री करना, तो सर ये आपने क्यों लिखा, ये बस एवं ही लिख दिया, आपको बस यही एंट्री करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला सी फेल्स टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, हाँ ये तो हो गया। लास्ट सी पेज गुडविल अमाउंट प्राइवेटली, अब ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, जब भी प्राइवेट पे करेंगे तो भाई उसका कोई एंट्री नहीं होगा, तो ये आपका बस यही था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।